अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेकियों का सीज़न चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना, जिस महीने में ईमान वाले अपने आप को और अपनी ज़िंदगी के औक़ात को अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि हमारी ज़िंदगी आमाल से पुर हो, हमारी ज़िंदगी में वो तमाम आमाल हों जिसके ज़रिए से हमारा रब हमसे खुश हो सके और हम अपने दरजात को बुलंद कर सकें, अल्लाह की नज़र में हम महबूब बन सकें। इस मुबारक महीने के अंदर आपके सामने जो भी नेकी का काम आए, आप उसको करने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपको बतलाऊँगा एक ऐसा नेकी का अमल जो देखने में बज़ाहिर बहुत मामूली सा है, जिसमें बहुत ही कम वक्त दरकार है, लेकिन अजर व सवाब के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बुलंद है, बहुत ही ज़्यादा उसका मकाम और मर्तबा है। मैं बात कर रहा हूँ इशराक की नमाज की। इशराक की नमाज के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा फजर की नमाज जमाअत से पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे और खैर के और भलाई के कामों में लगा रहा, ज़िक्र करता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा या कोई और खैर के काम में लगा रहा, इशराक की नमाज का वक्त हुआ, उसने 2 रकात नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज पढ़ने में मामूली सा वक्त लगेगा, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे बंदे को एक हज और उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि मामूली सा वक्त हमारा खर्च होता है, लेकिन अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला इतना दे रहा है कि हज और उम्रा करने के बराबर हमें सवाब मिल रहा। और दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इशराक की नमाज पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और दूसरे मौके पर इरशाद फरमाया कि इशराक की नमाज की जो पाबंदी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को इस तरीके से माफ़ फरमा देते हैं गोया कि उसने आज ही अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ फरमा देते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो फजर की नमाज जमात से पढ़ते हैं या जमात से नहीं पढ़ सके, किसी उद्र की वजह से घर में ही नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद इशराक का जब तक वक्त नहीं हो जाता, वो अल्लाह तबारक व तआला की याद में, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में लगे रहते हैं और उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ते हैं या 4 रकात पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस कदर अजीम इनाम से नवाजा जाता है। कहीं हज और उम्रे का सवाब मिल रहा है, तो कहीं अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत का ऐलान करता है। ये बात भी याद रखनी ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह से उठकर दुनियावी किसी काम में मसरूफ़ हुआ और उसके बाद भी उसने इशराक की नमाज पढ़ी, तो अब भी इसको इशराक की नमाज पढ़ने का अजर व सवाब मिलेगा। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जिस बंदे ने फजर की नमाज और इशराक की नमाज के दौरान अपने आप को याद इलाही में लगाए रखा, उसका मकाम और मर्तबा इससे कहीं ज़्यादा होगा। उसका खुसूसी जो इनाम है वो अलग है, लेकिन उमूमी इनाम से वो भी नवाजा जाएगा कि जिसने फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने आप को किसी दुनियावी काम में मसरूफ़ रखा और इशराक का जब वक्त आया तो उसने इशराक की 2 रकात या 4 रकात नफल नमाज पढ़ ली। अलबत्ता इशराक की नमाज का वक्त कब है, कब इशराक की नमाज पढ़नी है, तो सुबह सूरज निकलने के तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद इशराक की नमाज का वक्त होता है और ये वक्त दोपहर तक, निस्फ नहार तक होता है। इस दरमियान आप कभी भी इशराक की नमाज पढ़ सकते हो। अलबत्ता शुरू वक्त में नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है कि जैसे ही सूरज निकले, सूरज निकलने के 15 या 20 मिनट के बाद आप इशराक की नमाज पढ़िए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशराक की नमाज पर जो फजीलत बतलाई है, आप भी उसके मुस्तहिक बनिए।